Good morning, students. I am your SST teacher. I am going to teach you chapter first. That is learning about maps. Let's get started. My name is Globe. I am a model of the earth. I am like a map, but I am round in shape. मैं एक ग्लोब हूँ. मैं एक अर्थ का मॉडल हूँ और मैं मैप की तरह दिखता हूँ, बट मैं राउंड शेप का हूँ. If you put the globe in a rectangular form, it becomes a map of the world. अगर आप ग्लोब को रेक्टेंगुलर फॉर्म में रखोगे तो वो मैप की तरह दिखता है. ठीक है. There are maps that shows smaller areas of the earth. See, this is a local colony map. We can use map to travel around the world. हम लोग मैप किस लिए यूज़ करते हैं? हम लोग मैप ट्रैवल के लिए भी यूज़ करते हैं. ओके. वी शैल रन. हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? मैप्स हेल्प अस टू फाइंड लोकेशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस. यूजेस ऑफ मैप, फीचर्स ऑफ मैप और डिफरेंस बिटवीन मैप एंड ग्लोब. यूजेस में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? लोकेट प्लेसेस, शो नेशनल एंड इंटरनेशनल बॉर्डर्स, जीपीएस गिविंग ड्राइविंग डायरेक्शन और फीचर्स ऑफ मैप्स, heading, directions, scale, symbols and colors, key or legend, and differentiate between map and globe. Map is a flat model of the Earth's surface showing its features as seen from above. Globe is a spherical and shows Earth as seen from outer space. All places can be seen at the same time on a map, unlike a globe. Maps can give detail for information give globes cannot. Map can be easily carried around, globes cannot as they are bulky. Now, maps. In your previous class, you have read that maps are drawing of the earth surface or a part of it on a flat surface. आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि जो मैप की ड्राइंग होती है उसको हम मैप कहते हैं. जो अर्थ की ड्राइंग होती है अर्थ सरफेस की उसको हम मैप कहते हैं. द पर्सन हु मेक्स मैप इज कॉल्ड अ कार्टोग्राफर. और जो मैप बनाता है वो कौन होता है? कार्टोग्राफर. और जो द वर्क ऑफ मेकिंग मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी. ओके. नाउ यूजेस ऑफ मैप्स. मैप्स कैन बी यूज्ड to show many different kind of information. Map shows natural features of the earth as seen from above. मैप नेचुरल फीचर्स दिखाता है अर्थ के जो हम ऊपर से देखते हैं. मैप शोज द लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, स्टेट एंड सिटीज. विदाउट मैप्स वी वुड नॉट हैव नोन हाउ अवर कंट्री लुक. मैप हम लोग को क्या क्या किस किस की लोकेशन दिखाता है? हमारे कॉन्टिनेंट की, कंट्रीज़ की, स्टेट्स की एंड सिटीज़ की. और बिना मैप के हम अपने कंट्री को नहीं देख पाएंगे कि वो कैसा दिखता है. Maps help us to find and travel to unknown places. Tourists often uses map to find location when they go to a new place. मैप हम लोग को ट्रैवल करने में भी हेल्प करता है. हम लोग कहीं मतलब टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं तो मैप हमारी हेल्प करता है नई जगह पे जाने के लिए. A map shows more than one kind of information. For example, if a map shows location of a state and town, it can also show what kind of crops are grown in that states. और हम लोग को मैप एक और चीज़ दिखाता है, एक और इन्फॉर्मेशन देता है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग किसी मैप में कोई लोकेशन देखते हैं किसी भी स्टेट की और टाउन की, वो हमें वहाँ के क्रॉप्स भी दिखाता है. ओके. कि कौन से स्टेट में क्या कौन सा क्रॉप हो रहा है, कितना ग्रोथ हो रहा है उसका. ओके. Nowadays many vehicles have GPS. Full form of GPS, Global Positioning System. GPS is a space-based satellite navigation system. It consists of a network of satellites orbiting the Earth, a special computer fitted in the car, and the satellite keep track of the car's movement. As one drives the car, its location is shown on a map on the screen.
अब हम लोगों को, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों को कहीं भी ट्रैवल करना होता है तो एक जीपीएस होता है, लोकेशन होता है, हम लोग उसको यूज़ करते हैं जिससे वो हमें उसका लोकेशन बताता है, हमें ट्रैक कर सकता है, सैटेलाइट ट्रैक करता है कि वो हम लोग को किस डायरेक्शन में जाना है। और वो आप लोगों ने देखा होगा अभी कार में मैप आता है ऑलरेडी, आपको उससे जीपीएस कनेक्ट होता है और आपको न्यू प्लेस पे जाने का आपको लोकेशन पता चलता है। हाउ डू वी स्टडी अ मैप? हम लोग मैप की स्टडी कैसे करेंगे? इन ऑर्डर टू रीड एंड अंडरस्टैंड अ मैप वी नीड टू नो अबाउट इट्स डिफरेंट पार्ट्स और फीचर्स। हमें मैप को जानने के लिए किस किस क्या क्या ज़रूरत है, उसके पार्ट्स के और उसके फीचर्स की। नाउ हेडिंग। The heading of a map states what the map shows, distribution of forest, minerals, boundaries and so on. जो मैप की हेडिंग है किसी भी स्टेट का मैप, वो किस किस चीज़ में डिस्ट्रीब्यूट है, फॉरेस्ट, मिनरल, बाउंड्रीज और भी चीज़ें, ठीक है। डायरेक्शन। अ मैप यूजुअली हैज़ ए कंपास रोड्स टू शो द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। आपने देखा होगा मैप में 4 डायरेक्शंस होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। Most maps are drawn with the north direction at the top of the page shown with an arrow marked N। आप लोगों ने मैप में देखा होगा कि बहुत सारी मतलब नॉर्थ किससे मार्क्ड होता है? N से। You can find out the major direction with the help of device named compass। Learning tip: in order to remember the clockwise order of the cardinal direction, you can look at the picture and study the direction. On a map, the top is north, okay, that is north. East, south and west is on your left. You can also use a phrase such as 9 north, 8 east, 7 south, 8 west. Scale: a map which is a drawing of a part or the whole of the earth is much smaller than a real place। स्केल क्या है? मैप में आपने देखा होगा एक ड्राइंग होता है, एक पार्ट होता है, वो किससे मेजर किया जाता है? वो स्केल से मेजर करके बनाया जाता है। और ड्राइंग समथिंग स्मॉलर देन द रियल साइज बट कीपिंग इज एग्जैक्टली इन द सेम शेप इज कॉल्ड ड्राइंग और टू स्केल। ओके, मैप में आप लोगों ने देखा होगा जो मैप की ड्राइंग होती है और उसका जो अर्थ का पार्ट होता है वो बहुत छोटा दिखता है रियल प्लेस में, ठीक है, बहुत ही छोटा होता है मैप के अंदर। ड्राइंग समथिंग स्मॉलर देन द रियल साइज। आप लोग किसी भी चीज़ की ड्राइंग करते हो और वो भी रियल साइज उसका हम शो नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग स्केल का यूज़ करते हैं सेम एग्जैक्टली इन सेम शेप में लेने के लिए। सम मैप्स आर लार्ज स्केल। लार्ज स्केल मैप्स show a lot of details about a smaller area. There are also small scale maps that show lesser details of a large area. For example, a map of a residential colony is a large scale map, while a map of a country is a small scale map. कुछ मैप्स होते हैं वो लार्ज स्केल पे भी बनाए जाते हैं जो हमें बहुत सारे डिटेल्स देते हैं छोटे छोटे एरिया की, स्मॉल एरियाज़ की। और कुछ मैप होते हैं जो स्मॉल स्केल होते हैं, स्मॉल स्केल से बनाए जाते हैं बट वो हमें बड़े एरिया की बहुत कम डिटेल्स देते हैं। ओके, सिंबल्स एंड कलर्स। डिफरेंट कलर्स and symbols are used to show different features such as mountain, river, cities, sports, border and so on। आप लोगों ने मैप में देखा होगा डिफरेंट कलर शो होता है, डिफरेंट सिंबल्स यूज़ होते हैं, किस लिए? हम लोगों को माउंटेन्स दिखाने के लिए, रिवर्स दिखाने के लिए, सिटीज़ दिखाने के लिए, पोर्ट्स दिखाने के लिए, बॉर्डर्स दिखाने के लिए। ऑन ए मैप कार्टोग्राफर यूज सिंबल्स और कलर्स ऑन मैप्स टू गिवन plenty ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ स्मॉल स्पेस। जो कार्टोग्राफर्स हैं उन लोगों ने हमें मैप को रीड करने के लिए बहुत सारे सिंबल्स और कलर्स का यूज़ किया गया है जिससे उसको बहुत इजी वे में हम लोग समझ सकते हैं।
Symbols are drawn like the object they represent. For example, a cloud with water drop is used as a symbol of rainfall. Different colors are used to show different physical features, theme and so on. For example, brown color is used to show mountain. जो ब्राउन कलर यूज़ किया गया है वो माउंटेन के लिए यूज़ किया गया है. जो येलो कलर यूज़ किया गया है वो डेजर्ट के लिए यूज़ किया गया है. एंड ब्लू कलर सीज के लिए यूज़ किया गया है. A weather map uses certain symbols such as the symbol of the sun picking out the clouds represent a partly cloudy day. The symbol of a cloud with water drop represent rainfall. The symbol of the sun means that it is going to be sunny day. The symbol of lightning means that there will be thunder or lightning. The symbol of snowflake means there are snowfall. की और लेजेंड. मैप में हम लोग को ऐसे सिंबल्स यूज़ होते हैं. बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, ट्रेन स्टैंड, एयरपोर्ट, सी स्पॉट, अपार्टमेंट्स, म्यूज़ियम, चर्च, मॉस्क्यू, टेम्पल, स्कूल एंड फैक्ट्री. ये कॉमन सिंबल्स हैं. ओके. की और लेजेंड. मोस्ट मैप्स हैव अ की और a legend. The key is a chart that explains the meaning of the symbols, signs, or colors used on a map. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैप में हम लोगों को सिंबल्स दिए गए हैं जो हमें इजी टू यूज़ होता है. हमें मतलब मैप को रीड करने के लिए बहुत इजी होता है. Types of maps. Different types of maps are made to show different features of a place. Mainly maps are of three types. Maps कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के. फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स, थैमेटिक मैप्स. फिजिकल मैप्स किस लिए शो होता है? फिजिकल मैप शोज फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन, रिवर, फॉरेस्ट एंड सो ऑन. फिजिकल मैप में हम लोगों को कौन कौन से फीचर्स दिखते हैं अर्थ के? माउंटेन, रिवर्स, फॉरेस्ट. पॉलिटिकल मैप शोज कंट्री, सिटीज़, टाउन्स एंड कॉन्टिनेंट्स. जो पॉलिटिकल मैप होते हैं वो हम क्या शो करते हैं? कंट्री, सिटीज़, टाउन एंड कॉन्टिनेंट्स. थैमेटिक मैप give a particular kind of information about an area or about a theme such as weather, transport and population. These are also called special purpose maps. See, this is physical map, this is political map and this is thematic map. जो हमें इंडिया के सॉइल टाइप्स के बारे में बताते हैं. पॉलिटिकल मैप में हमें स्टेट्स और उसकी कैपिटल पता करते हैं. फिजिकल मैप में हम लोग फिजिकल फीचर्स पता करते हैं. मैप्स एंड ग्लोब्स. द शेप ऑफ द मैप अर्थ रिसेंबल एन ऑरेंज. देयरफॉर द ट्रू शेप्स ऑफ ऑल कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन कैन नॉट बी शोन ऑन ए फ्लैट मैप. जो ग्लोब है, द स्पेस ऑफ द अर्थ रिसेंबल एन ऑरेंज. Therefore, the true shapes of all countries, continents and ocean cannot be shown on a flat map. हम फ्लैट मैप पे ये नहीं देख सकते, मतलब सही शेप नहीं देख सकते किसका? कॉन्टिनेंट्स का एंड ओशियन का. द ट्रू शेप्स ऑफ द कंट्रीज, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन कैन बी सीन ऑन ए ग्लोब. और हम लोग ग्लोब के अंदर ही सही शेप जो होता है ना कंट्रीज़ का, कॉन्टिनेंट का, ओशियन का, वो देख पाते हैं. अ ग्लोब इज़ अ स्मॉल बॉल लाइक मॉडल ऑफ द अर्थ. जो ग्लोब है वो स्मॉल बॉल है, किसकी तरह? मॉडल है किसका? अर्थ का. नाउ डिफरेंस बिटवीन मैप एंड ग्लोब. अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और ए पार्ट ऑफ इट ऑन ए फ्लैट सरफेस. जो मैप एक ड्राइंग है अर्थ की, वो एक किसके ऊपर है? फ्लैट सरफेस के ऊपर. अ ग्लोब इज़ अ स्पेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ एंड शोज अर्थ एज सीन फ्रॉम आउटर स्पेस. और जो ग्लोब है वो एक स्पेरिकल मॉडल है अर्थ का, जिसमें हमें अर्थ आउटर स्पेस से दिखता है. यू कैन सी ऑल प्लेसेस ऑन ए मैप एट द सेम टाइम. हम लोग मैप में सारी प्लेसेस एक ही टाइम पे देख सकते हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी ऑल प्लेसेस ऑन ए ग्लोब एट द सेम टाइम. और जो ग्लोब होता है उसमें हमें डिफ़िकल्टी होती है
एक ही टाइम पे सारी प्लेस देखने के लिए। अब मैप कैन प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्मॉलेस्ट एरिया ऑन अर्थ। जो मैप है वो हमें छोटे छोटे एरिया की इंफॉर्मेशन देता है डिटेल में। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गिव डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन ए ग्लोब। अब ग्लोब में हमें डिफ़िकल्टी होती है छोटे छोटे एरिया की डिटेल जानने के लिए। मैप आर इजी टू कैरी अराउंड। जो मैप है वो इजी है, हम अपने साथ कहीं भी कैरी कर सकते हैं। ग्लोब्स आर डिफ़िकल्ट टू कैरी अराउंड बिकॉज ऑफ देयर साइज़। और जो ग्लोब है वो हम हर जगह कैरी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बल्कि भी होता है और उसका साइज़ बड़ा होता है, तो हम उसको हर जगह नहीं ले जा सकते। जैसे कि हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में हम मैप कैरी कर सकते हैं, बट स्कूल में हम लोग ग्लोब कैरी करके नहीं ला सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।